है दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों आज का जो हम सेशन करेंगे वो त्रिकोणमिति का सबसे लास्ट चैप्टर है, वो चौथा पार्ट होगा आज। इसमें हम पूरक कोण के बारे में और पूरक कोण से संबंधित जितना भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको इसमें 90 डिग्री की चर्चा होगी। अब सबसे पहले ये आता है कि पूरक कोण कहते किसे हैं। तो पूरक कोण जो है ना दोस्तों, पूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 डिग्री का होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। यानी 90 प्लस 90 मिलकर क्या बनाता है, एक पूरक कोण बनाता है। तो इस तरीका से हम पूरक कोण के बारे में समझ गए। हम इसी से पहले फार्मूला की चर्चा करते हैं, फिर हम सवाल को करेंगे। सबसे पहले आपको फार्मूला देखना पड़ेगा कि इसमें फार्मूला किस तरीका से लगाना है। तो फार्मूला इसका आता है साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्लियर? फिर कॉस थीटा बराबर होता है कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक, फिर आता है सेक थीटा बराबर सेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। और कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तीसरा tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। और कॉट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये फार्मूला आपको हर जगह काम आएगा। इससे जो हम फार्मूला देखेंगे आपको, वो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद जो हम बताएंगे आपको, इस पे सवाल करेंगे किस तरीका से इस पे सवाल आता है और आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। इसको याद कैसे करना है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। और पूरक कोण तो आपको पता चल गया कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री का होता है तो वो पूरे पूरक कोण कहलाता है। राइट? अब इसी के आधारित से हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरी बात ये कि इसमें हम सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे। जो मिक्स क्वेश्चन होता है मान से रिलेटेड, उसमें सारा इसके बदले ये ऐसे टाइप से आता है क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में नहीं रहिएगा दोस्तों तो आपको समझ में नहीं आएगा ये, इसलिए कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम क्वेश्चन को बारी बारी से करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसको कि कैसे इसको एक्सप्लेन करना है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसे मिटाते हैं, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे अभी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन, क्या है? कह रहा है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो आपको सिद्ध करना है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0। ये आपको सिद्ध करना है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि सर अभी बता रहे थे आप साइन इंटू 90 डिग्री 90 माइनस थीटा के बारे में, और सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दिए। बिल्कुल सही है, सवाल स्टेप बाय स्टेप है। इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये दे सकता है आपको। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को आसान से हल कर पाएंगे। कैसे, ये देखिए। सबसे पहले ये देखिए कि थीटा जो है इसके बदले में हमें क्या दिया, यहाँ 30 दिया। ये आप पहले समझिए और कमेंट में बताइए कि हाँ यहाँ तक क्लियर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें थीटा का जो मान है वो आपका 30 दिया है। राइट? अब हम क्या करेंगे, जहां जहां ये हमें थीटा दिखेगा वहां वहां हमें 30 का मान रखना है। क्या रखना है? 30। तो जहां यहाँ थीटा है और यहाँ थीटा, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में गुना रहता है तो कॉस क्यूब और थीटा की जगह क्या रखना है 30। तो ये क्यूब हो गया आपका कॉस क्यूब और थीटा 30 माइनस 3 कॉस थीटा की जगह 30।
हमें लाना क्या है, जीरो लाना है, आरएचएस में लाना है जीरो, इस चीज को ध्यान देना। 4 cos 30, अब फार्मूला, मैंने फार्मूला का एक बेसिक वीडियो बनाया दोस्तों, उसमें एकदम अच्छे से आपको, मुझे उम्मीद है कि फार्मूला आप दोबारा नहीं भूलेंगे। आप एक बार जाके इस वीडियो को देखिए, उसमें फार्मूला का बेसिक सूत्र बताया गया है, ऐसी बॉक्स करके आपको थंबनेल भी साथ में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं और उसमें समझ जाइएगा कि फार्मूला कैसे याद किया था। हम देखते हैं कि cos 30 का मान होता है √3/2। ये √3/2 तो हो गया, लेकिन इसके पावर में क्यूब है, तो हमें जो मान आया है इसका क्यूब करना है। कर लिया क्यूब, -3 cos 30 का मान से √3/2। अब क्या करना है, इस 4 को ऐसे ही रखना है, इसका क्यूब करेंगे तो हम पाते हैं क्यूब करने से 27, लेकिन ये रूट के अंदर में है, तो रूट से हम जब बाहर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3√3/2 दूनी सॉरी 2 का क्यूब करेंगे तो 8। यहां तक क्लियर। ये 3√3 कहां से आया दोस्तों, रूट है 3 है और इसको 3 बार गुना करना है, तो रूट को 3 बार गुना करने पे हम पाते हैं कि रूट में 27 ही आया, लेकिन 27 का जब हम स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो वो 3√3 हो जाएगा और 2 का क्यूब करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ है, 3 को 3√3 से गुना करेंगे तो 3√3 में 2 है तो 2, ठीक है। अब 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या आया, 3√3/2 माइनस 3√3/2। यहां तक क्लियर। फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, यहां तक क्लियर। अब हम इसका क्या करते हैं, एलसीएम, 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 3√3 बचा, यहाँ भी 3√3 बचा, ये से ये कट जाएगा, 0/2, 2 से 0 में भाग करेंगे जी, आपका आरएचएस हो गया प्रूफ। इस तरीका से आपको थीटा के जगह पे 0, 30, 60, 45, 90 ये तीनों चारों पांचों मान में से कोई एक मान दे जाएगा और इसी तरीका से आपको क्वेश्चन करने के लिए सॉल्व करेगा और उसे सिद्ध करके दिखाना होगा कि हाँ बताइए कि आपका ये जो मान है बराबर में आता है या नहीं। तो इस टाइप से ये सवाल आपको, आई होप आप उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए। अब आगे देखिए, अब इस टाइप में थोड़ा सा हम लेवल को बढ़ाते हैं। एक चीज आपको और ध्यान रखना है, क्या, पाई त्रिकोणमिति में जो है पाई का जो मान होता है ना वो पूरे 180 डिग्री का होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्या कि त्रिकोणमिति में पाई का जो मान होता है, पाई ये पूरे 180 डिग्री का होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब जो हम करेंगे थोड़ा पाई पे भी देख लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। पाई पाई पूछा जाएगा, पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, अपरिमेय संख्या। लेकिन क्या पाई का जो मान है 22/7 ये क्या है, तो ये परिमेय है। इस चीज में ध्यान रखना आपको, राइट। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पाई के आधारित। पाई, ये पाई का मान हमको दे दिया है 180 डिग्री, ठीक है। अब जो हमें कह रहा है क्वेश्चन मान निकालने के लिए, साइन स्क्वायर पाई बट्टे में है, स्क्वायर लगा हुआ है, पाई/3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बट्टे में सॉरी 6 है, 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई/2 हमें कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ ये भी क्लियर कर दिया गया है कि पाई का मान आपका कितना है, 180। हमें ये भी क्लियर कर दिया गया है कि आपका पाई का जो मान है वो कितना है, 180 है। तो पाई का जो मान यहाँ दिया है 180, तो जहां जहां हमको पाई दिख रहा है वहां वहां हम क्या करेंगे, पाई का मान बैठा लेंगे। जहां जहां हमें पाई दिख रहा है वहां वहां 180 बैठा लेंगे, क्योंकि पाई का मान पूरा कितना है, 180। 180 हो गया। अब हमें इस सबको काट लेना, काट लीजिए। तो यहाँ कितना हो गया, साइन स्क्वायर 60, यहाँ कितना हो गया, टेन स्क्वायर 30, यहाँ कितना हो गया, कॉस स्क्वायर 90। अब आप लोग हमें मान ज्ञात करके दिखाइए। दोस्तों हमें पता है कि साइन 60 का मान √3/2 होता है और इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे।
tan 30 का मान 1/√3 में स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। cos 90 का मान 0 होता है, हम 0 लिख के इसका स्क्वायर कर लेंगे। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब रूट में 3 दिया 9, तो रूट में 9, 2 दूनी 4 तो 4, फिर यहाँ पे 1 अब बट्टे में रूट में 9 माइनस 0 का स्क्वायर 0 होता है, 9 का स्क्वायर रूट में से बाहर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 बचा, 1 9 का बाहर करेंगे तो 3 बच जाएगा 0। अब हम इसे चाहेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12 हुआ, 3 चौका 12, यहाँ पे 4 माइनस 12 को 0 से गुना किया 0, 9 4 13, बट्टे में आपका हो गया 12। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर 13 बट्टे में 12। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब चलिए हम थोड़ा सा स्टेप को और बढ़ा लेते हैं आगे, एक मान और देखते हैं। इसमें आपको मान याद रखना पड़ेगा, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन सब आएगा कि आपका मान जो है इतना इतना दिया गया है, ये मान याद कीजिए। अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला पे देख लेते हैं। क्या sin 60 क्या दिया है, sin 60 गुने cos 30, ठीक, cos 30 प्लस sin 30 गुने cos 60, ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। आप इसे हल कर पाएंगे और इसे हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे आप लोग, आंसर बताएंगे आप लोग। आंसर हम फिल इन द ब्लैंक्स करके रखते हैं, इसलिए क्योंकि मैंने आप लोग को फॉर्मूला भी प्रोवाइड करा दिया है और साथ ही साथ में अभी अभी रूल भी बता दिया और साथ सारा हिंट्स भी दे दिया। थोड़ा सा हिंट्स मैं दे देता हूँ दोस्तों। क्या करना है, ये बीच में प्लस दिया गया है, ये ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इधर वाला मान को इधर ही निकाल लेंगे और इधर वाला मान को इधर ही निकाल लेंगे। अगर इन दोनों का मान निकालने के बाद जो बीच में प्लस कर लेंगे, इधर जो मान आएगा उसको यहाँ रखेंगे, इधर जो मान आएगा उसको इधर रखेंगे। अगर बट्टे में आ रहा है तो दोनों का जोड़ करेंगे, अगर बट्टे में नहीं आ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दिया हूँ आपको, आप लोग इसे हल करके मुझे बताएंगे। चलिए मैं आप लोग का इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग कब तक इसका आंसर बता पाएंगे। चलिए हम अगले स्टेप को देखते हैं। अब देखिए अगला स्टेप भी सेम क्वेश्चन है, आप लोग के लिए हम दे देते हैं, थोड़ा सा हिंट्स भी कर देते हैं, आप लोग इसे हल करके देंगे मुझे। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, क्या है थीटा बराबर 45 डिग्री, तो हमें कह रहा है हल कीजिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज आ जाएंगे, तो हम थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। क्या कि हमें पता चल गया है कि हमें थीटा का मान कितना दिया है 45, हम जहां जहां थीटा है वहां पे क्या लगाएंगे 45। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो बट्टा में है साइन स्क्वायर 45, हमको कोई जरूरत नहीं है, हम चाहेंगे इसे चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं ये ध्यान दीजिए। आपको अगर बदलना है तो बदलिए, नहीं बदलना है तो कोई बात नहीं, नहीं बदलिए, आप उस पर भी आंसर निकाल सकते हैं। चाहे तो बदल सकते हैं, चाहे तो नहीं बदल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है टाइम स्क्वायर 45 है, अब टाइम स्क्वायर 45 है तो इसका मान कितना होता है 1 इसका स्क्वायर प्लस 1 साइन 45 का मान आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करके फटाक से फटाफट बताइए। जल्दी कमेंट। दोस्तों इसका जो मान होता है वो होता है, जो उम्मीद है आप लोग किए होंगे, इसका जो मान होता है वो होता है 1/√2, 1/√2 इसका स्क्वायर। अब हम एक का स्क्वायर करते थे, एक ऊपर में है, एक फिर नहीं है, 4 रूट में 4, फिर 4 का वर्गमूल निकालना। अब क्या होगा, 1 प्लस ये दूर चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा। एलसीएम निकालेंगे, 1 + 2 = 3। आपका आंसर क्या हुआ 3। आपका आंसर क्या आ गया 3 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया 3। अब आप एक कंडीशन और लगाइए, क्या, ये ध्यान दीजिए। एक कंडीशन ये है कि हम इतना ना करके हम सीधा सा क्या करते हैं, इस tan स्क्वायर 45 को ऐसे ही लिख लेते हैं और इस साइन का उल्टा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर 45, सिंपल। अब tan 45 का मान होता है 1, इसका स्क्वायर कर लीजिए, और cosec 45 का मान होता है √2, हो गया 1 प्लस रूट में 2 दूनी 4, 4 का वर्ग से बाहर निकालेंगे तो 2 2 1 3। क्या हुआ, दोनों का मान बराबर में गया। ये दोनों का मान क्या हुआ
बराबर मिला। इस तरीका से हमें त्रिकोणमिति सिद्ध हो गया। तो हम अब अगला टाइप को देखते हैं। अगला टाइप आप लोग के लिए देखिए, अब क्या है, कह रहा है यदि tan इंटू ए माइनस बी, tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3 है और tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3 है। हमें पूछ रहा है ये बताइए कि ए और बी का मान कितना आएगा। ए और बी का जो मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, इस a माइनस बी को बाहर खींच लीजिए, बाहर a माइनस बी बाहर ले लिए, हो गया। और इसको सीधा सा इससे रिलेशन कर दीजिए और आप देखिए कि tan में ये 1/√3 किसका मान है। tan में 1/√3 जो है किसका मान है। तो दोस्तों आप देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। ये आपका नया समीकरण बन के आ गया 3। फिर आपको भी वही कंडीशन इसमें भी करना है, a प्लस बी को ऐसे ही छाट लिए और इस tan को इसके साथ रिलेशन कर लीजिए। तो tan में देखिए कि √3 किसका मान है, तो ये 60 का मान है। आप यहाँ पे इसको रख लीजिए। अब समीकरण बना लीजिए विलोपन विधि से। तो घटाने पर प्लस प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस 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 जुड़ जाएगा तो 2b हो गया यहाँ। और 60 में से 30 जाएगा तो माइनस में 30, इसको काटेंगे तो इसीलिए b बराबर 30/2 15 हो गया। फिर हम समीकरण फर्स्ट लगाएंगे। समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में b का मान रखने पर हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में b का जो मान रखेंगे हम, तो b का मान क्या है, समीकरण मेरा फर्स्ट कौन सा ये आया ना निकल के फर्स्ट, तो हम इसको a माइनस बी लिख लेते हैं यहाँ बराबर 30 हो गया। a में तो कुछ नहीं आया है, अब b का मान मेरा आया है 15 बैठाएंगे 30। अब a बराबर क्या हो जाएगा, 30 प्लस में 15, तो a बराबर हो गया आपका 45 डिग्री। यानी इस तरीका से हमें a और b का मान जो है 15 और 45 आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से मेरा क्या हुआ, 15 और 45 क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आगे देखिए अगला स्टेप। इसी तरीके से आपको अनेकों क्वेश्चन मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा टाइप को चेंज कर लेते हैं। क्या है टाइप, ये देखिए, ये देखिए मान लीजिए अब इस टाइप से आएगा sin 18 बटे cos 72। इसमें क्या करना होता है दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा, आप इन दोनों में से किसी एक को खंड करना है, क्योंकि ये पूरा कौन से संबंधित क्वेश्चन सब है। तो आपको क्या होगा, इसमें खंड करना होगा किसी एक को और किसी एक वाले से मिलाना होगा। और इसको सीधा सा आप क्या करेंगे, अगर ऑप्शन पे रहा तो, अगर ऑप्शन पे ऐसा रहा तो आप सीधा सा इसको काट के इसका आंसर 1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेस से बताना पड़े आप, तो इससे प्रोसेस है क्या, ये ध्यान दीजिए। यदि आपको नीचे वाला को खंड करना है तो ऊपर वाला को देखना पड़ेगा, और ऊपर वाला को खंड करना है तो नीचे वाला को देखना पड़ेगा। अगर हम चाहेंगे तो यदि साइन को खंड करेंगे, साइन 18 लाना है, तो इसके बराबर में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो साइन 18 चला आएगा। अब हमें याद करना है कि cos इंटू 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अब हमें साइन लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस रूप में ढालेंगे तब जाके मेरा साइन मिलेगा। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने थीटा की जगह पे क्या किया है, 18 डाल दिया है। क्या किया है, 18 डाल दिया। तो 18 जो डाल दिया है तो क्या 90 में से 18 घटाने से मेरा 18 आ जाएगा, नहीं आएगा। हमें क्या करना है, साइन कॉस में से इतना घटाना है कि हमें बराबर में जो है 18 मिल जाना चाहिए। तो क्या 90 में से यदि 72 घटाएंगे तो साइन मेरा 18 मिल जाएगा ना, बिल्कुल मिल जाएगा। इस तरीका से हमें क्या करना होगा, हमें इसको इस साइन 18 के बदले में पूरा को यहाँ लिखना होगा, कॉस इंटू क्या है, कॉस इंटू सॉरी इसके बराबर में आप क्या हो जाएगा साइन। अगर मान लीजिए हमको साइन बराबर में इतना लाना है तो इसको इस रूप में ढालेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर, अगर कॉस को हम किसको तोड़ रहे हैं, साइन के बराबर में ला रहे हैं, हमें लाना है किसके रूप में, तो कॉस के रूप में। तो साइन
साइन इंटू 90 माइनस क्या होता है 72। अब आप हटाएंगे, सॉरी 18, क्योंकि हमें 72 ही होगा ये, बराबर cos 72। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे साइन के बराबर में 72 क्यों ले लिया? तो दोस्तों थीटा के बदले में आपको ये ध्यान देना होगा कि हमें लाना किसको है, और नीचे वाले कंडीशन को मिलाना है। हमें पूरे से साइन लाना है, तो पूरे साइन लाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे इस रूप में ढालना होगा। तो यहाँ पे आपका साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस, तो 72 हो गया यहाँ पे, और नीचे में भी 72 है। आपका आंसर कट के आ गया। ठीक है, तो इस तरीका से हमें इसे सॉल्व कर लेना। अब आपको ऑप्शन में यदि दे दे ऐसा ही सवाल, आप कुछ नहीं करके सीधा सा आंख मूंद लेंगे, इसको काट के 1 लिख देंगे, और इस चीज को याद रखना है आपको कि ये कभी भी माइनस में नहीं आता है। ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा, ये कभी भी आपका माइनस में नहीं आ सकता, क्योंकि हमें साइन 18 लाने के लिए हमें किसे खंड करना होगा, तो cos इंटू 90 माइनस 72 को खंड करेंगे तो साइन 18 मेरा आ जाएगा, क्योंकि 90 में से हमें उस संख्या को घटाना होता है। तो cos बराबर में करेंगे तो साइन 18 आ जाएगा। तो यहाँ साइन के बदले में cos आ गया 72, थीटा की जगह पर 72 लीजिए, cos से cos कट गया। इस तरीका से आपका हो गया आंसर कंप्लीट। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको साइन 18 प्लस cos 72। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसको कैसे बनाएंगे? तो आप इसको क्या करेंगे, इसके बराबर में आपको फॉर्मूला लगेगा, और इससे एक सूत्र बन जाता है। क्या इससे एक सूत्र बनता है ये कि ये दोनों जो है आपके बराबर में फॉर्मूला से एक बन जाता है। और यदि ये सब क्वेश्चन आपको गुना में रहेगा तो उसका भी आंसर हमेशा एक ही आएगा। इस चीज को ध्यान रखना, ये कभी भी आपको धनात्मक में ही आएगा, ऋणात्मक में कभी नहीं आ सकता। इस तरीका से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और इसमें अनेक प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे आपको मान रखने वाला मिलेगा, तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना कि 90 में से कितना घटाया जाए कि अगला वाला संख्या मेरा मिल जाएगा। ये पूरा कौन से संबंधित क्वेश्चन है। इस तरीका से मेरा त्रिकोणमिति खत्म हो गया दोस्तों। इसमें से आप अगर चाहेंगे तो अनेक प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं, इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसका फॉर्मूला देखिए। एक टाइप से और थोड़ा सा देख लेते क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और, tan 65 बट्टे में cot 25। हमें क्या करना होगा, किसी एक को तोड़ना होगा। देखिए अब हमें सीधा से ध्यान रखना, यदि tan को हम तोड़ रहे हैं तो cot a बराबर फॉर्मूला लगाना होगा, तब ना जाके मिलेगा tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो इसके बराबर में थीटा a है तो a देंगे, तो tan के बराबर में क्या आ जाएगा cot। इस तरीका से हम पाते हैं cot 25। अब हम cot 25 को तोड़ रहे हैं, तो cot 25 को तोड़ने के लिए हमें क्या करना होगा, cot 25 को तोड़ने के लिए cot 25 तो tan इंटू 90 माइनस 25 65 करेंगे तब ना जाके घट के आएगा। आप घटेगा तब ना जाके, सॉरी 25 करेंगे तब ना जाके आपका क्या होगा cot tan के बदले में क्या हो जाएगा tan आ जाएगा, cot है ना तो tan आपका आ गया 65। तो इस तरीका से हमें tan 65 मिल गया। ऊपर में tan 65 था, इसको ऐसे ही रख लीजिए, नीचे tan 65 आ गया, इसको काट दीजिए, आपका आंसर हो गया। क्योंकि टाइम जो है किसके बराबर में, हम किसको तोड़े cot a को न तोड़े हैं, तो cot a के बराबर में क्या हो गया 90 माइनस a। तो इसी तरीका से tan इंटू 90 माइनस थीटा के जगह पर क्या था 25 है ना, यहाँ 25 अब घटाएंगे तो tan 65 हो गया tan का मान। अब tan मान का 65 हो गया, तो ऊपर में जो मान है वो और नीचे में जो मान है वो। इस तरीका से ये आपका त्रिकोणमिति का जो भी पूरक के लिए सवाल था, ये आपका हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, जिसे हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। इस तरीका से क्वेश्चन सबको हम बढ़ाते चलेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।